जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, ये कोई एरो इंडिया इवेंट हो रहा है इंडिया के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि अरबों जो रुपए हैं वो भी लग रहे हैं। इंडिया अपनी जो मिलिट्री माइट है वो दिखाना चाहता है, और कहा जाता है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। आप क्या समझते हैं, क्या इंडिया अगले कुछ सालों में जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी में होगा? और दूसरा, क्या वो डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिबल होगा, या कि जिसको जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड बाय करेगी? हाउ डू यू सी दिस, और इसका क्या मकसद क्या है, ज़रा मैं थोड़ा सा बताएं। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले आपको दो तीन फैक्ट्स बता दें। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। 98 कंट्रीज आ रही हैं। इसमें 870 एग्जिबिटर है, जिसमें 770 इंडियन है और 760 इंडियन है और 110 एग्जिबिटर फॉरेन है। 5 लाख लोग, हाफ ए मिलियन पीपल विल कम देयर। बेंगलोर में हो रहा, मोदी जी गए थे, इनॉग्रेट किया, रक्षा मंत्री जी है, चीफ मिनिस्टर साहब है, सब डेलीगेट्स हैं। 3 4 5 दिन चलेगा। और इससे बड़ा एयर शो या तो यूएस में होता है या फिर एक रशिया में होता है। इज द थर्ड बिगेस्ट एयर शो इन द वर्ल्ड। एशिया का नंबर 1 है। एक टाइम में इस लेवल का एयर शो सिंगापुर में होता था, चांगी में। चांगी एयर शो बड़ा फेमस होता था। मैं उन दिनों सिंगापुर रहता था, तो मैंने भी देखा था ये सब। तो हमने पार्टिसिपेट भी किया था। बट तब ये, और उसके सामने अगर आज मैं इसका स्टैचर देखूं, उसके सामने वो एयर शो बहुत छोटा लगता है। बहुत छोटी जगह, बहुत बहुत छोटा एयर शो है। इसमें सारे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। आपको तो कल पता लग गया होगा, कल हमने 250 जहाजों का ऑर्डर बोइंग को दे दिया, 250 का एयरबस को दे दिया एयर इंडिया ने। ऑलमोस्ट डन है। और 1500 जहाजों का ऑर्डर हम और देंगे। 500 जहाजों का ऑर्डर दे दिया, बाकी एयरलाइनें मिला के जो एस्टिमेट आया, 1500 जहाजों का ऑर्डर और दे रही है। तो करीब 10 बिलियन का कल चला गया, तो ये मान लीजिए करीब 30 बिलियन का और जाएगा। यहाँ अब की बात जो HAL ने है, अपनी जो नया अटैक हेलीकॉप्टर और जो अपनी इंजन है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है और अपनी कैपेबिलिटी की है। HAL के पास बात करें तो करीब 7 से 10 बिलियन डॉलर की तो ऑर्डर बुक है चीमा साहब। 7 साल 8 साल उनके हैंड्स आर कम्प्लीटली फुल। अभी आपको ये भी पता होगा, बेंगलोर में ही एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना भी लगा, जिसकी कैपेसिटी 1,000 है। तो ये जो, और अब हम MRO यहाँ ला रहे हैं, मेंटेनेंस ऑपरेशन रिपेयर, और मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन या ओवरऑल जो कहना चाहे, जिसमें पैसेंजर टू कार्गो कन्वर्टर, कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्टर, ये सब होते। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस सिंगापुर में होता था। तो इंडिया एज एविएशन हब, इंडिया एज डेस्टिनेशन, MRO डेस्टिनेशन, इंडिया एज कैपेबिलिटी कैपेबल हब। तो मैन्युफैक्चरिंग हो, MRO हो या हब हो, हम सारे यहाँ ला रहे हैं। एयरपोर्ट हमने डबल कर दिए पिछले 7 सालों में जो इंडिया में, और अभी हम इनको 3 4 गुना ला रहे हैं। अभी आपको एक चीज बताऊँ, आपने सुना होगा ग्रेटर नोएडा में एक एयरपोर्ट बन रहा है। टू गिव एन आइडिया व्हाट वी आर डूइंग, which is the Asia's biggest carbon neutral airport, biggest in the Asia, Heathrow से बड़ा एयरपोर्ट होगा ये। इसमें एक सिटी बनेगी, यमुना सिटी। यमुना सिटी विल बी 2 टाइम्स दिल्ली एंड 4 टाइम्स द गुड़गांव। ये इज अ पार्ट ऑफ इट, इंटीग्रेटेड सिटी इज अ पार्ट ऑफ दैट एयरपोर्ट। तो सेटल का डेवलपमेंट हो रहा है, और धीरे धीरे हमारा जो 2 एयरक्राफ्ट है, जो 32 सीटर 72 सीटर का है, उसका भी डिजाइन अप एंड रनिंग है। और बाई आई थिंक नेक्स्ट 4 5 years विल हैव अवर ओन दिस छोटे जहाज। और अभी जो हमारा जो करीब आज से 7 8 10 साल पहले 4,000 हमारा चार्टर्ड प्लेन की डिमांड होती थी, जो बढ़ के 4 मिलियन हो गई है। तो वी विल बी सून नॉट इम्पोर्टिंग दोज छोटा डगलस डोनिया टाइप जो जहाज होते हैं, सिस्टम टाइप, उनको इम्पोर्ट ना करके सारे इंडिया में बना लेंगे। और 72 सीटर तक भी इंडिया में बनाना है। अब फोकस है कमर्शियल जहाज बनाना। और हमारा LCH तो आप तो जानते हैं, तेजस आ गया, मैक 2 पे काम चल रहा है, एमका पे काम शुरू होगा, जो उसका अगला वेरिएंट है। एमका की ऑलरेडी बड़े वर्ल्ड में डिमांड है, M2 की भी डिमांड है। अभी हमने तेजस को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करवाया, और उनके लिए हम इंडियन नेवी के लिए एक स्पेशल वर्जन बना रहे हैं, विच विल बी ओनली फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो ये सब चीजें हो रही है। और आपने सवाल पूछा डिफेंस एक्सपोर्ट का। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट सीमा सा 1.5 बिलियन डॉलर है, और 2025 में इसको 5 बिलियन डॉलर करना है। इसका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें टारगेट दे दिया, उस पर काम चल रहा है। And this is all to show the stature of India, how India is growing, what is the stature of India, and all the countries are responding. जब हमने डिफेंस एक्सपो किया था, पूरा अफ्रीका यहाँ था। आज 98 कंट्री यहाँ थी। दुनिया में देखिए, दुनिया में 203 कंट्री है। कुछ 40 50 तो ऐसी जो कस्टमर है ही नहीं। 40 50 ऐसी है जो वो डू नॉट मैटर।
but anybody who matters and who is matter is almost here 100 odd countries in a year show. और चाइनीज इसमें और F-35 पाकिस्तानी भी आ हैं? रहा है। चाइनीज और पाकिस्तानी इनवाइटेड है कि नहीं, समझ भाई, वो पता है? इनवाइटेड तो सब है, आप जिसका दिल खुला आ जाए, हमने मना थोड़ी किया। देखिए हम आगे से अमन कर रहे हैं, अमन एक्सरसाइज में तो पाकिस्तान भी है ना, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो हमने तो हम देखिए, हम है वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग, हमारे दिल खुले चीमा साहब, हम मना नहीं करते किसी को। अब खुद ही नहीं आना चाहे, देखिए एससीओ में बुलावल भुट्टो को बुलाया, वो अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पीछे भी जो एससीओ की एनएसएस की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाना, नहीं ऐसे जाना ही नहीं। अब मैं जाऊंगा तो वक्त को वापस ले आऊंगा, वक्त नहीं की नहीं गति को नहीं, वापस ला दूंगा। मैं दैट इज नॉट, आप तो शुरू हो गए ना, पंजाब, हमारे पंजाबी में कहते हैं लामे देने, मीन्स के गिले करने वाली बात नहीं, मैन। नहीं आई वाज गिले नहीं जस्ट, मतलब। इट वाज अ क्वेश्चन इन फॉर लर्निंग के इंडिया और चाइना के, पाकिस्तान और चाइना के वाले और से। हाँ, अब की बार चीमा साहब F-35 भी आया यहाँ पे, गुड F-35 गुड। आगे लेकिन पार्टिसिपेट सुमन एंड भाई, एक क्वेश्चन है इसी हवाले से जो बड़ा मैं देख रहा था, कि इंडिया की जो एयरफोर्स है दैट इज फोर्थ, जिसे आप कह लें कि लार्जेस्ट एयरफोर्स, लेकिन लार्जली जो इसके वो सोवियत इरा के जहाज़ हैं। सो ये जो आपने बात की है कि आप एयरबस को लेट से 500 और बोइंग को जहाज़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल। ये जो सोवियत इरा की जो फ्लीट है, एयरफोर्स है, आप समझते हैं उसको भी बदलने के लिए प्लान्स मौजूद हैं, या कि क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चौथी बड़ी एयरफोर्स है दुनिया की, लेकिन वो थर्ड। उस पे हाँ, जो आता ही है कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जहाज गिर गुर जाते हैं, जिनको आई थिंक फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं, इस तरह करके। सो ये उसको बदला जा रहा है, उस पे क्या काम हुआ, वो भी इस उस वाले से भी ये है, क्योंकि सुना मिलिट्री है ये एयर शो, लेकिन मिलिट्री डोमिनेट करेगी। देखिए जी मतलब ये आपने अच्छा सवाल पूछा। पहले मैं आपको बताऊं, जो WDMMA रेटिंग देता है, जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग एजेंसी है, अभी उसकी रेटिंग आई थी 2022 के एंड में। हमने बात भी की थी शायद आपसे, ये किसी और पे, पाकिस्तान मीडिया पे ही। हमारी रेटिंग नंबर 3rd है वर्ल्ड में। वी आर रेटेड हायर देन चाइनीज फोर्स, बिकॉज चाइना में J8 और J12 सारा भरा पड़ा है। माइनस दैट सुखोई है, थोड़ा वो जैगुआर है, जो जो अगले साल उनको रिटायर करना है, और थोड़ा सा मिराज बड़ा पड़ा। माइन इट्स ऑल फुल ऑफ J8 एंड J12, जो MiG-21 की पायरेटेड कॉपी है। तो अब मैं उस पे आता हूँ। हमारे यहाँ जो अभी फ्लीट है, और अभी हम करीब 125 नए जहाज जो ले रहे हैं, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन के, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट। उनका टेंडर जो $25 बिलियन का, वो अभी चल रहा है। राफेल एम फाइनल हो गया, और हमारा एम का बन रहा है, तेजस मार्क 2 बन रहा है, और भी हम जहाज ले रहे हैं। हम Su-57 में फिर वापस पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेवलपमेंट में। सो फिफ्थ जनरेशन में वी आर अगेन पार्टिसिपेटिंग इन Su-57। वी हैव द ऑप्शंस, हमारे पास पैसा, हम जहाज हम ले सकते हैं। वी नो हमें कितने स्क्वाड्रन चाहिए, और उसका अरेंजमेंट हो रहा है। कुछ बाहर से आएंगे, कुछ मेड इन इंडिया बनेंगे, कुछ इंडिया में। जो एम का होगा, एम का विल बी स्टेट ऑफ आर्ट, 4th to 5th जनरेशन फाइटर होगा वो एम का। तो ये चीजें सब यहाँ पे बन रही है। तो एक मिलिट्री का अपग्रेडेशन चाहिए, मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं, कांस्टेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस थिंग। ये तब तक होगा जब तक हमारा फायर पावर इतना होगी दैट इटसेल्फ द स्टैचर ऑफ द फायर पावर शुड बी द डेटरेंट। किसी पे यूज करने की जरूरत ना पड़े, स्टैचर इतना बड़ा हो, वो डेटरेंट हो, और ये सब चीजें हो रही है। और जो MiG-21 बाइसन है, थोड़ा आउटडेटेड है वो, हाँ, उसको फेज आउट करने का अगले वाले 4 सालों में प्लान बन चुका है। विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years इट विल बी ऑल फेज आउट, और वो सब डिक्लेयर भी हो चुका है। बाकी कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास, बाकी सारे जहाज नए हैं, और बाकी हम चीज़ें ले रहे हैं, और चीज़ें लेते रहेंगे। और अपना इंडिजिनियस जो हमारा LCH है, जो हमारा LCA तेजस मार्क 2 फिर एम का आएगा। एंड देयर आर मोर थिंग्स व्हिच आर इन द पाइपलाइन व्हिच विल कम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और अब जो सैफरान यहाँ इंजन बना रहा है, तो हमारे इंजन वाली समस्या भी कंप्लीट हो गई। 6 कंपनियां यहाँ इंजन भी बना रही है इंडिया में। तो वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द स्किल्स। और अभी देखिए ना, ऐसी थोड़ी ना दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना बनाया। हेलीकॉप्टर में बहुत चाहिए साहब। और हेलीकॉप्टर में जो कैपेसिटी हमने डाली है, ये इतने हेलीकॉप्टर बनाने, इतने अटैक हेलीकॉप्टर बनाने हैं कि इनकी संख्या हजारों में है। ये आपको मैं बता सकता हूँ। अवर अटैक हेलीकॉप्टर strategy is to have attack helicopters in thousands, not in hundreds. जी। बिल्कुल सही है। तो ये जो समझ में ये बात हो रही है कि इंडिया जो है वो अगले कुछ अरसे में $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा, तो इसके लिए कोई आपको अंडरस्टैंडिंग है, कोई मार्केट जिसे कहते हैं
देखी गई है, किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा? जैसे आपने अभी ये बताया कि और मैंने भी इस पे देखा था कि इंडिया जो है वो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बना रहा है, लगाई है उन्हें। तो किस चीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है? ये जो $5 बिलियन एक्सपोर्ट होगा ज़्यादातर, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट? देखिए चीमा साहब, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा जो पब्लिक डोमेन में, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है मुझे नहीं पता, और होंगी तो बता भी नहीं पाऊंगा। वैसे मुझ जैसे आदमी को पता नहीं रहती। तो देखिए, जो हमें जहां अगर हम अपने एलसीए का मैं ऑर्डर कोई देंगे। आपके राज नहीं निकालना चाह रहा, मैं जस्ट पब्लिक नहीं इंफॉर्मेशन ही नहीं, बस। मैं तो वही कह रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में पता है मेरे को। चीमा साहब, पब्लिक वाली बात ही तो पता होंगी ना। तो हम्म। आपका अंदाज भी तो, आपका अंदाज भी तो कातिल होता है। चलिए कोई नहीं। ये उर्दू 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 का तकल्लुफ है, या लिटरली ना ले। अच्छा, तो देखिए, जो हमारे एलसीए की डिमांड है, हमारे पास करीब 60-70 एलसीओ की डिमांड है। हमारे पास प्रलय की डिमांड ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है। ब्रह्मोस की डिमांड देखूं तो ब्रह्मोस तो दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री मांग रही है, पर हम हर कंट्री को ब्रह्मोस नहीं दे सकते। ध्रुव की डिमांड हमारे पास, 76 की डिमांड हमारे पास है, आकाश मिसाइल सिस्टम की डिमांड हमारे पास, और अफ्रीका की 65 कंट्रियों से हर चीज की डिमांड हमारे पास है डिफेंस में लेके। तो अगर हम इस डिमांड को एग्रीगेट करें तो ये नंबर बहुत छोटा है। क्योंकि अभी हमारी दिक्कत क्या है, दिक्कत या ये है कि हमें अपने लिए भी डिफेंस का अपना बीफ अप कराना है, और हमें सप्लाई भी करना है दोस्तों को। और आप जानते हैं, वेपन्स जियोपॉलिटिक्स में आर अ टूल व्हिच आर यूज्ड टू हैव फ्रेंड्स एंड टू हैव एनिमीज इन कंट्रोल। फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का मतलब ये आपने देखा है, चाइना की थिंक टैंक का रिपोर्ट आया है जिसने चाइना को वार्न किया है कि इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने से पहले पहले देख लेना इंडिया के पास ब्रह्मोस कितने हैं। उनका आइडिया है कि शायद 80,000 है, या वर्ष किसमें 40,000 है। उन्होंने लिखा अगर इतना नंबर है, यू कांट इवन थिंक ऑफ लुकिंग एट इंडिया। ये चाइना की थिंक टैंक उन्हें इंटरनल कह रही है। तो चीमा साहब, और भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। बहुत वैसे हमने 36, 3 दर्जन से ज्यादा मिसाइल टेस्ट कर लिए। तो बाकी प्रलय भी डिप्लॉय कर लिया बॉर्डर एरियाज पे, तो काफी कुछ हो रहा है। तो और बाकी कुछ ऐसा भी होगा जो मुझे नहीं पता होगा, जो पब्लिक डोमेन में नहीं होगा। ये जो टारगेट है, ये बहुत अचीवेबल टारगेट है, बहुत आसानी से होने वाला टारगेट है। और यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा टारगेट इज बाई 2000, ये आपको आगे 23-25 तक का ही टारगेट है। बाई 30 to 40 मई में 40 तक वी हैव टू एक्सपोर्ट $100 बिलियन ऑफ वेपन्स इन ईयर। ये हमारा टारगेट है 2040 तक। ये ज्यादातर की बात नहीं कर रहा मैं, 15 एक साल डाउन द लाइन, 15 ईयर्स डाउन द लाइन, दैट इज व्हाट विल हैव। देखो, तब हमारी अपनी जरूरतें पूरी हो गई होगी, हमारे दोस्तों की जरूरतें पूरी होगी, और अपने दोस्तों और अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज को स्ट्रेंथन करना है। वैसे ही आजकल हवा में बहुत गुब्बारे घूम रहे हैं। क्यों जी, मतलब। नहीं, मैं ये समझ भाई गुब्बारों की तरफ ही आने लगा था। चाइनीज़ ने कल आज स्टेटमेंट दे दिया फॉरेन ऑफिस ने कि अमेरिका हमारी जो एयर स्पेस है उस पर गुब्बारे छोड़ रहा है, स्पाई बलून्स जिसको कहते हैं। उधर से अमेरिका जो है उसने कुछ 2-3 उनके गुब्बारे, एक तो वो साउथ कैरोलिना में गिरा दिया, कुछ और भी कनाडा शनाडा में भी इधर उधर घूम रहे थे। एक तो इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अमेरिकन को नज़र नहीं आए वो गुब्बारे, तो क्या पता इंडियन एयर स्पेस पे हों। इस हवाले से जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है या जो फॉरेन ऑफिस है उसकी कुछ स्टेटमेंट आई है कि अगर अमेरिकन को नहीं पता चला और वो अमेरिका के अंदर घूम फिर रहे हैं, याशी मार रहे हैं, कभी इस स्टेट में जाते हैं कभी इस स्टेट में जाते हैं, तो वो इंडिया की अगर एयर स्पेस के ऊपर हुए तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए चीमा साहब, 2-4 सवाल आपने पूछे थे कि करके दूंगा। पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव बता दूं। ये जो चाइना क्लेम करता है ये वेदर बैलून्स है, पर ये वेदर बैलून्स इतने, कभी मेक्सिको के ऊपर, कभी कनाडा के ऊपर, कभी अमेरिका के ऊपर, एक आध इंडिया भी आया था 2-1 साल पहले, हमने गिरा दिया था। तो ये घूमते फिरते पता नहीं अंदर क्यों घुस जाते हैं, दिक्कत क्या है। और इनमें एक टेक्निकल पॉइंट है चीमा साहब, लोग इन्हें, मतलब हम भी मजाक मजाक में गुब्बारा कह देते हैं। गुब्बारा इतना आसान नहीं होता। गुब्बारे में सेंसर होते हैं, गुब्बारे में रडार होते हैं, गुब्बारे में हाई ऑप्टिक्स कैमरा होता है। तभी जब अमेरिका ने गिराया तो नॉर्थ कैरोलिना के शैलो वाटर्स में इसलिए गिराया ताकि गुब्बारा गिरे और उसका रैकेज मिले, पता लगे इसमें कौन कौन सा कल पुर्जा लगा है। गुब्बारे की जो एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, जिसका मैंने खैर एनालिसिस किया था, गुब्बारे को 60,000 फीट की हाइट पे घुमाया गया, जबकि गुब्बारा जो है ये डबल, इससे ट्रिपल हाइट पे भी जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है ये 3,50,000 फीट की हाइट पे भी जा सकता है। और तब ये ऑलमोस्ट
अनडिटेक्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो इसमें 2 तरह के रडार लगते हैं। एक गुब्बारे, एक बैलून टाइप के रडार होता है जो इंडिया के पास है, जो इन गुब्बारों को ही ट्रैक करता है। क्योंकि आपके पड़ोसी थोड़ा तेज़ हो तो आपके एंटीना ज़रा सख्त हो जाते हैं। तो हमारे पास एक रडार है जो इनको ट्रैक करता है। इसके अलावा भी एक एट्रियम रडार लगता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो द नेम फुली। वो भी इन चीज़ों को ट्रैक करता है, इनको ड्रोन्स को, लो लो सिग्नेचर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को। तो हमारी तैयारी तो पूरी है। और जिसको जिसको उन्होंने भी F-22 शायद भेजा था और $1 मिलियन की मिसाइल भेजी थी उड़ाने के लिए, $1,00,000 की, हमने तो सुखोई से उतारा था, $1,500 की गोलियां लगी थी बस, इसको उतारा था। दूसरी बात, अगर ये इस हाइट पे जाए चीमा साहब, इसका आप विश्वास नहीं करेंगे, इसका डायमीटर टू सी थिंग्स इज 850 मीटर्स, 850 किलोमीटर सॉरी। 850 किलोमीटर के एरिया पे ये जूम इन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। सो इट इज नॉट समथिंग व्हिच हैज टू बी टेकन वेरी लाइटली। 850 किलोमीटर का इसका एरिया, और ये 3,50,000 फीट तक ऊपर जा सकता है, जहाँ आप प्रैक्टिकली अनडिटेक्टेबल हो जाता है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ दो है। जो यूएस का सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है वो इतनी हाइट पे जाता है जो चाइना का कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता, और वो हमेशा सर्वेलेंस करते हैं, दुनिया में हर जगह सर्वेलेंस करते हैं। अब कहाँ करते हैं, कितना करते हैं, किसी को नहीं पता, पर चाइना पे तो करते ही करते हैं। अब चाइना को लगा यार हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी तो है नहीं, वो है जो चले ना चले, तो उन्होंने गुब्बारे छोड़ने शुरू कर दिए। बोला है वेदर बैलून से, पर पीछे क्या हुआ? पीछे अगर आप देखें 2 महीने में 8 गुब्बारे किसी न किसी की जमीन पे घुस जाते हैं। बाकी अगर यहाँ गुब्बारा आएगा तो उसका हश्र तो वही होगा जो अमेरिका में हुआ या कहीं हुआ। बट यहाँ वो गुब्बारा छोड़ने की औकात नहीं रखते, उन्हें लगता था अमेरिका में कोई देखेगा नहीं। अब टेक्निकल पॉइंट क्या है इसमें चिवा साहब, ये समझिए आप। टेक्निकल पॉइंट एक ही है, जब ये गुब्बारा इतना ऊपर जा सकता है, इसको नीचे हाइट पे क्यों उड़ाया गया? ताकि नेकेड आई से ये दिखे। इसका मुझे एक ही पर्सपेक्टिव लगता है। आप देखिए, जब गुब्बारा आए तो रिपब्लिकन्स ने हाई तौबा मचा दी। डेमोक्रेट्स के तहत देखेंगे हमारी जी बहुत अच्छी रिलेशन है चाइना से, इधर उधर की बातें गल्ला बातें कर रहे थे। फिर इन्हें जहाज भेजने पड़े इसको उड़ाने के लिए, क्योंकि रिपब्लिकन्स ने हल्ला मचा दिया, उड़ा क्यों नहीं रहे इसको, पता नहीं क्या है। जब इन्होंने जहाज भेजा इसको उड़ाने के लिए, अब यहाँ पे पेंटागन कुछ नहीं कह रहा, ये है क्या? डेमोक्रेट्स कुछ नहीं करे, व्हाइट हाउस कुछ नहीं कह रहा। ऐसी सूरत में अगर वो करे तो, और चाइना क्या करता है? चाइना फिर वही हरकतें, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, हम ये कर देंगे, सॉवरेंटी पे हमला, इस पे हमला, उस पे हमला, जी जिनपिंग के घर पे हमला। वही वाली बात है जो उनके हमेशा, देखो उन्हें डिप्लोमेसी तो आती नहीं, वो वही समुराई वाली तलवार चलाना जानते हैं वो, भाई ये हमला हो गया, उड़ना उड़ा। अब पता नहीं कोई ऐसा समुराई हो वो उड़ते उड़ते अमेरिका ना पहुंच जाए हमला करने, कोई हो सकता है ऐसा हो गया हो, अब तक बना गया हो, तो समुराई विद विंग्स, कुंग-फू पांडा टाइप कोई दूसरा हो। तो वो अब यहाँ पे नीचे उड़ा के अगर अमेरिका गिराता तो उनकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, इंटरवेंशन, ये वो, तुम्हारे एसेट्स आएंगे हम उड़ा देंगे। नहीं उड़ाता तो रिपब्लिकन काम करते हैं। तो ये जो चाइना बीच में ठंडा हो गया था, जो एंटी अमेरिका रेटोरिक उन्होंने ठंडा किया था, जब सीसीपी की पकड़ ढीली होने लगती है जमीन पे, एंटी इंडिया, एंटी अमेरिकन रेटोरिक, एंटी इंडियन रेटोरिक ये खड़ा कर देते हैं। वर्ल्ड इज अटैकिंग चाइना, वर्ल्ड इज अटैकिंग सीसीपी, वर्ल्ड दुश्मन है, तो ये वो रेटोरिक शुरू कर देते हैं। नहीं तो अगर गुब्बारे में कैपेबिलिटी है तो इतना लोग क्यों उड़ा रहे हो आप? उस रेंज पे उड़ाइए ना जहाँ कोई देख ही ना पाए, जहाँ डिटेक्ट ही ना हो, जहाँ चांसेस बहुत कम है डिटेक्ट होने का। विजिबल रेंज तो आई में डिटेक्ट करने का मतलब क्या है? अब जीवा साहब आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने आपके शो पे बात की थी, चाइना ने कहा 80% चाइना को कोविड हुआ, मरा तो कोई नहीं मेरे भाई, मरा तो कोई नहीं ना। मैंने कहा ये नकली है सब, जो आपको सीसीपी दिखा रहा है सब नकली। अगर होता आपको हवा तक नहीं लगती। ये जो वीडियो निकल रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं, कर्मकोटे में लाशें कहाँ मरी, चाइना की डेथ टोल तो उतरी जाए वर्ल्ड पे देखे। देखिए, अगर 200 150 करोड़ लोगों को कोविड होगा, 125, तो 1 करोड़ तो मरेगा ना, 1% तो डेथ रेट है ना, 1 करोड़ लोग तो मरेंगे। तो चीमा साहब ये सब चाइना के पैंतरे हैं। ये वही वाली बात है, गत्ते का एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ाना। जब चाइना में पॉलिटिकली तंगी हो जाती, वो ये सब स्टंटबाजी करते हैं कि आप देखो, नहीं तो अगर अमेरिका की टेरिटरी पे कोई ऑब्जेक्ट आया, अमेरिका इज विद इन इट्स राइट टू फायर इट डाउन, कोई बात नहीं, उसने बिल्कुल सही किया अमेरिका ने। तो उसमें धमकियां देने का क्या मतलब है? उसमें कहने का क्या मतलब है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंट्रूजन इनटू चाइनाज टेरिटरी, एंड व्हाट चाइनाज टेरिटरी, व्हाट इंटरनल अफेयर। तुम गुब्बारा छोड़ोगे तो क्या यहाँ तो उसके देखेंगे कि कहाँ कहाँ उड़ेगा? बच्चों गैस बॉल का गुब्बारा है क्या? तो ये चाइना को कहीं ना कहीं न्यूज में रहना, चाइना को कहीं ना कहीं वो वन मैन अप दिखानी है, हम जी ये कर देंगे, हम जी वो कर देंगे। बट ये वही गुब्बारे छोड़ सकते चीमा साहब, बाकी तो और कुछ नहीं कर सकते। पर एक चीज अच्छी हुई है, एंथनी ब्लिंकन चाइना जा रहे थे,
अब वो ट्रिप इंडेफिनिट टाइम के लिए कैंसिल रिशेड्यूल हो गया, so he has not given any time when will he go to China again. तो सो चाइना इंडिया के इंडिया को अच्छा लगता है कि अमेरिका और चाइना दूर हों आपस में? हाँ आपने कहा ना एक चीज अच्छी हुई है कि एंटनी ब्लिंकन जो थे उन्होंने जाना था, वो नहीं गए। तो इट मींस नहीं इंडिया को अच्छा लगता है कि चाइना और अमेरिका में जितना डिस्टेंस पैदा होगा इतनी इंडिया अमेरिका दोस्ती मजबूत होगी। नहीं 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 जी, मतलब देखिए यहाँ क्या है, जो कम्युनिज्म है वो डेमोक्रेसी का दुश्मन है। डेमोक्रेसी कोई भी हो, कहीं की भी हो, कम्युनिज्म उसका दुश्मन है। और जितने कम्युनिस्टों को आप अलग रखोगे, जितने चीनियों, खासकर ये जो सीसीपी है, कम्युनिज्म से भी खतरनाक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये अलग जानवर है, ये कोरोना वायरस है। जितना इसको अलग रखोगे उतना ठीक रहेगा। क्योंकि सच्चाई क्या है, चाइना की इकोनॉमी को स्टडी कीजिए। चाइना नीड्स अमेरिका, अमेरिका डजंट नीड चाइना। तो वहां जाते तो कुछ ना कुछ चीजें नॉर्मल होती, मेंड होती, ये बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। पर चाइना कैन नॉट हैव इट बोथ द वेज। या तो वो गुब्बारे छोड़ दे या वो दो कारोबार कर ले, दोनों चीज नहीं चलेंगे ना। चीमा मैं तो शुरू से कह रहा हूँ यार, एक कर लो, गुब्बारे छोड़ने और छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका के पास बहुत असला है, वैसे ही उनके जहाज वहाज बेचारे खड़े बैठे बैठे ना वो वह सौटिया करते रहते हैं। तो कुछ ओरिजिनल टारगेट उड़ाने को मिले तो अच्छी बात है। पर या दोस्ती है, या आपको दोस्ती करनी है, व्यापार करनी है तो व्यापार करो। व्यापार और प्यार और उपकार ये अलग अलग चीजें, ये साथ नहीं चलती। राइट, जैसे ट्रेड होता है व्यापार, अब जो एड होता है वो होता है उपकार। व्यापार और उपकार ये अलग अलग चीजें चीमा साहब, आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, मैं इतनी गंभीर चीज़ें नहीं समझ पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सुमित भाई का जो स्टूडेंट बन जाऊँ, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना मुश्किल मुश्किल से समझ जो वो आती रहें। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू एंड लर्निंग कि क्या हो रहा है इंडिया के डिफेंस सेक्टर में, और ये जो गुब्बारे हैं ये क्या चीज़ें आइंदा करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच।